दोस्तों इंडिया में कार्स का मार्केट बहुत बड़ा है और कार यूज़र्स के लिए आज एक ऐसी ही सर्विस हम लेकर आए हैं जिसमें सिर्फ आधा घंटा का सर्विस लेकर आप हर साल बचा सकते हैं 50,000 से भी ज़्यादा। दोस्तों जब भी कोई कार 30,000 किलोमीटर प्लस चल जाती है तो उस कार में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग वाइब्रेट करने लग जाता है, गाड़ी में पिकअप कम हो जाता है, गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स नहीं देती जितना पहले देती थी। साथ ही साथ गाड़ी में ब्लैक स्मोक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ी के इंजन में कार्बन डिपॉजिट आने से। इस कार्बन क्लीनिंग मशीन से आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराकर सिर्फ आधे घंटे में अपनी गाड़ी के इंजन से सारा कार्बन रिमूव कर सकते हैं, वो भी बिना इंजन को खोले हुए, जिससे कि आपको एकदम नई गाड़ी जैसा पिकअप, परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ पर कंपनी आपको देती है गारंटी ब्लैक स्मोक खत्म करने का। अपनी गाड़ी की सर्विस बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों नमस्कार, नौतनवा कार केयर में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों यदि आपके पास कोई भी गाड़ी है और 30,000 किलोमीटर चल चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। दोस्तों नौतनवा कार केयर में जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित कार्बन क्लीनिंग मशीन उपलब्ध है जो सभी प्रकार की गाड़ियों का कार्बन क्लीनिंग करता है। दोस्तों जो हमारे पुराने यूजर्स हैं उनको पहले से पता है, इस बात को पहले से जानते हैं। हमारे पुराने वीडियो में पहले भी बताया गया है इस बारे में, आज हम आपको दोबारा से समझाते हैं। दोस्तों नई गाड़ी शोरूम से आने के बाद जैसे जैसे 20,000 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी रहती है तो उसमें कार्बन जमा होने लगता है। गाड़ी का पिकअप और माइलेज धीरे धीरे गिरने लगता है। गाड़ी पहले अगर 20-25 का एवरेज दे रही थी तो अब धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 28 किलोमीटर का प्रति लीटर का एवरेज देती हैं, 25 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती हैं, 22-21 किलोमीटर का प्रति एवरेज देती रहती हैं। वो गाड़ियां धीरे धीरे 15, 16, 17 तक आ जाती हैं, 20-21 तक चली जाती हैं 28 का एवरेज देने वाली गाड़ियाँ। ये सब होता है दोस्तों गाड़ी में कार्बन जमा होने के कारण। गाड़ी जैसे जैसे 20,000 30,000 40,000 किलोमीटर चलती है तो धीरे धीरे उसका पिकअप और माइलेज गिरने लगता है, गाड़ी में कंपन भी बढ़ जाता है और ये सब होता है दोस्तों कार्बन जमा होने के कारण। हमारी ये जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन इसी कार्बन को रिमूव करती है और गाड़ी पहले की जैसे नई गाड़ी की तरह से परफॉर्मेंस देने लगती है। दोस्तों यह मशीन सभी प्रकार की गाड़ियों की कार्बन क्लीनिंग करती है। यह फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है दोस्तों, यह जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है। दोस्तों आजकल BS4, BS5, BS6 गाड़ियां जब से बाज़ार में आने लगी, सरकारी कानून के अनुसार कोई भी हानिकारक गैस या कार्बन वातावरण में न जाने पाए, इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नई टेक्नोलॉजी में कैटलिस्ट कन्वर्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसका सहायक EGR भी है। इन दोनों के विशेषता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। EGR का मतलब होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। दोस्तों हमारी गाड़ी में जो ईंधन नहीं जल पाता है वह गैस के रूप में साइलेंसर के रास्ते बाहर चला जाता था, लेकिन अब साइलेंसर में कैटलिस्ट कन्वर्टर लगा दिया गया है जो कि हानिकारक गैस और डीजल पेट्रोल का बचा हुआ गैस रास्ते में रोककर EGR को वापस भेज देता है। दोस्तों EGR के कारण ही जो है हमारी गाड़ी का एवरेज और पिकअप बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। दोस्तों साइलेंसर में आजकल कैटलिस्ट कन्वर्टर लगा रहता है जो कि प्रकृति में नुकसानदायक गैस
और जो फ्यूल बर्न नहीं हो पाता है गैस के रूप में बाहर चला जाता है। इस सभी गैस को वापस ईजीआर में भेज दिया जाता है, जिससे ये सभी गैस दोबारा बर्न हो जाता है, जिससे प्रकृति में नुकसानदायक गैस नहीं जा पाता है और गाड़ी का फ्यूल भी कम खर्च करती है, जिससे गाड़ी के पिकअप और एवरेज में वृद्धि होती है। लेकिन जब कैटलिस्ट कन्वर्टर कार्बन के कारण जाम होने लगता है तो गाड़ी का कार्बन और धुआं भी ईजीआर के माध्यम से इंजन में जाने लगता है। इससे होता क्या है कि पिस्टन, रिंग, हेड, वाल गाइड में कार्बन जमा होने लगता है, जिससे गाड़ी का पिकअप और एवरेज कम होने लगता है, गाड़ी कंपन देने लगती है। यह जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन इन सभी कार्बन को रिमूव कर देती है। इस मशीन द्वारा कार, बोलेरो, पिकअप, ट्रैक्टर, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, टेम्पो इत्यादि सभी प्रकार की गाड़ियों के इंजन की कार्बन क्लीनिंग करती है। दोस्तों, ये जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है जो कि हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोक्सी गैस का निर्माण करती है, जिससे एक पाइप के माध्यम से गाड़ी के एयर क्लीनर में होस पाइप में दिया जाता है। यह गैस गाड़ी के पिस्टन चैम्बर में जाता है और पिस्टन चैम्बर में पिस्टन, रिंग, वाल गाइड को कार्बन रहित करके साइलेंसर में जाता है और कैटलिस्ट कन्वर्टर को भी कार्बन क्लीन करके बाहर चला जाता है। साइलेंसर में कैटलिस्ट कन्वर्टर से ईजीआर में जो वापसी गैस खींचता है, जिससे हाइड्रोजन गैस वापसी में ईजीआर को भी क्लीन करता हुआ पुनः इंजन से होते हुए साइलेंसर के रास्ते बाहर चला जाता है। इस प्रकार से गाड़ी का इंजन कार्बन रहित हो जाता है। दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं ये जो जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है हमारे पास, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ हम दिखाते हैं इसमें मोटरसाइकिल, कार, टेम्पो, बस, ट्रक, कोई भी गाड़ी का इंजन हम सर्विस कर सकते हैं, कार्बन क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे अभी हमको अगर कार करना है तो हम पहले कार सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने किलोमीटर गाड़ी चली रहती है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कितने सीसी की गाड़ी है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मशीन ऑटोमेटिक टाइम बता देगी। अभी देख सकते हैं जिस गाड़ी का कार्बन क्लीनिंग हो रहा है उसका 30 मिनट टाइमिंग बता दिया। ये दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। गाड़ी सेलेक्ट करना है, किलोमीटर सेलेक्ट करना है, कितने सीसी की गाड़ी है वो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक ये हाइड्रोजन गैस जनरेट करने लगता है। दोस्तों, इस मशीन से कार्बन क्लीनिंग करने के फ़ायदे क्या क्या हैं? डबल योर इंजन लाइफ डबल हो जाता है, पिकअप इम्प्रूवमेंट हो जाता है, माइलेज आपका 15% से ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, वाइब्रेशन और नॉइज़ भी कम हो जाता है, ब्लैक स्मोक आपका 50% से अधिक कम हो जाता है, इंजन का पावर रिस्टोर हो जाता है कार्बन क्लीनिंग की वजह से। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है ये पहले हमारे देश में नहीं थी, लेकिन अभी हमारे देश में है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लीन एंड प्रोटेक्ट कार इंजन, यह हमारे कार के इंजन को पूरी तरीके से क्लीन करता है और प्रोटेक्ट करता है। पहले ये सर्विस विदेशों में थी, अब अपने देश में आ गई है। यहाँ देख सकते हैं क्लीन इंजन वाल भी क्लीन हो जाएगा, पिस्टन हेड भी क्लीन हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर क्लीन हो जाएगा, आपका स्पार्क प्लग क्लीन हो जाएगा, अगर नोजल लगा है तो नोजल क्लीन हो जाएगा, ईजीआर सिस्टम भी आपका पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, एग्जॉस्ट पाइप पूरी तरह क्लीन हो जाएगा, डीपीएफ सिस्टम भी क्लीन हो जाएगा और कैटलिस्ट कन्वर्टर भी क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, ये मशीन बहुत ही अच्छी मशीन है। ये पहले हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं थी, अभी हम उत्तर प्रदेश में ये पहली मशीन हम यहाँ पे लाए हुए हैं और इस मशीन का उपयोग आप भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले क्या था कि इंजन खोल करके इन सभी पार्ट पुर्जों को क्लीन करना पड़ता था, अभी क्या है कि बिना खोले ही इन पार्ट पुर्जों को क्लीन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। कंपनी से आप देख सकते हैं ये वो पाइप है जिसके माध्यम से हाइड्रोजन गैस निकलता है और ये पानी का फ़िल्टर है, इसमें हाइड्रोजन गैस को फ़िल्टर किया जाता है ताकि कोई जो है
कचरा वगैरह अगर मशीन से निकल रहा है तो उसी पानी में ये रुक जाएगा। फिर इस पाइप के माध्यम से जो है हाइड्रोजन गैस को हम इंजन में देते हैं। इंजन में कुछ करना नहीं है दोस्तों, कोई भी नट हम नहीं खोलते हैं। एक होस पाइप, एयर क्लीनर का जो होस पाइप है, उस होस पाइप में ये हमारी मशीन का हाइड्रोजन गैस का पाइप लगता है, जिससे कि जो है गैस इंजन के अंदर जाता है और इंजन के अंदर जा कर के इंजन के अंदर हमारा जो भी कार्बन रहता है उस कार्बन को ये पूरी तरीके से रिमूव कर देगी। दोस्तों, यदि आप नौतनवा कार केयर में आते हैं तो इस तरह की मशीन देखने को मिलेगा और ये जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है जो कि गाड़ियों के इंजन को पूरी तरीके से डीकार्बनाइजिंग करता है। दोस्तों, गाड़ी को यदि आप मेंटेनेंस रखना चाहते हैं, गाड़ी में कम खर्च में जो है अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो ये मशीन आपको कम खर्च में जो है पूरी तरीके से जो है फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं हम मोटरसाइकिल का भी कार्बन क्लीनिंग कर देती है ये मशीन, आपको हमने पहले भी बताया था। दोस्तों, जब गाड़ी धीरे धीरे पुरानी होने लगती है तो उसमें कार्बन ऑटोमेटिक जमने लगता है और उस कार्बन को साफ़ करने का कोई भी तरीका नहीं है। या तो हम पूरी तरीके से इंजन को खोल करके उस कार्बन को साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको पिक्चर के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा कि इसमें कैसे कैसे जो है हमारे इंजन में किस प्रकार से जो है कार्बन बनता है और क्या क्या नुकसान करता है। आपको मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं हमारा इंजन इस प्रकार से काम करता है। पिस्टन जब ऊपर जाता है तो कार्बन निकल करके जो है कैटलिक कन्वर्टर की तरफ जाता है, जो कि साइलेंसर के मार्ग में लगा हुआ है और साइलेंसर के मार्ग में ही ईजीआर का एक पाइप लगा हुआ है। वहाँ से जो है गैस नहीं जल पाता है, हानिकारक गैस जो बाहर जाने का प्रयत्न करता है, ईजीआर उसको जो है वाल्व के द्वारा फिर वापस जो है इंजन में फेंक देता है। लेकिन अगर ये कैटलिक कन्वर्टर पूरी तरीके से जाम हो जाए, धुआं भर जाए इसके अंदर, आप देख सकते हैं कैटलिक कन्वर्टर में कितने सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। इन्हीं फिल्टर्स में जब धुआं ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्बन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो ईजीआर को वापस कर देता है। ईजीआर क्या करता है, उसको फिर इंजन में दे देता है। इससे क्या होता है कि इंजन की लाइफ घटती रहती है। जो इंजन जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल पाता है और उससे पहले ही इंजन खुल जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियों के इंजन 80,000 90,000 किलोमीटर पे ही खुल जाते हैं। देखिए गाड़ियों के साइलेंसर में किस प्रकार से ईजीआर लगाया गया है, नीचे की तरफ लगा हुआ है। बाइक में भी जो है एक कैटलिक कन्वर्टर लगा हुआ है। ये है कैटलिक कन्वर्टर जो है हानिकारक तत्व को पर्यावरण में जाने से रोकता है। आप देख सकते हैं कैटलिक कन्वर्टर में 2 पाइप लगा हुआ है। एक पाइप जो है फिर वापस भेज देता है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह से जालियां लगी हुई रहती हैं, उसमें केमिकल भी रहता है। मिट्टी के रूप में कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है कि जिससे जो है कोई भी हार्मफुल गैस जो है वातावरण में न जाने पाए। उसको पुनः जो है इंजन को वापस भेज दिया जाता है और उसे फिर से जला दिया जाता है, जिससे सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही बाहर निकल पाता है, बाकी सारे गैस जल जाते हैं। आप देख सकते हैं ये ईजीआर सिस्टम है, गाड़ियों में लगा रहता है। जब कैटलिक कन्वर्टर चोक हो जाता है, कार्बन की वजह से जाम हो जाता है, तो वहाँ से वापस जो है कार्बन फेंकने लगता है जो ईजीआर में आता है। और ईजीआर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्बन इकट्ठा हुआ है और यही कार्बन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो इंजन में वापस भेज देता है, जिससे इंजन का पिस्टन ख़राब हो जाता है, रिंग ख़राब हो जाता है, वाल गाइड ख़राब हो जाता है और इसके कारण इंजन हमें खुलवाना पड़ता है। इंजन में प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इंजन खुल जाता है, जिससे कि कम ही टाइम में इंजन खुल जाता है। जो इंजन आपका जितना चलना चाहिए था उतना चल नहीं पाता है और ये खुल जाता है। दोस्तों, साइलेंसर में आजकल ये जो कैटलिक कन्वर्टर लगा रहता है, इसका मेन काम है कि प्रकृति में नुकसानदायक गैस को जाने से रोकता है, लेकिन वह गाड़ी में बन रहे धुआं और कार्बन को भी रोक लेता है, जिससे गाड़ी के ऊपर दबाव बढ़ता है और पिकअप कम होने लगता है। पिकअप कम होने से एवरेज भी कम मिलता है। अब बात करते हैं ईजीआर की, तो हमारे इंजन में जो फ्यूल, डीजल या पेट्रोल नहीं बर्न हो पाता है, उसी कैटलिक कन्वर्टर से पहले ही एक पाइप के द्वारा इंजन में लगे ईजीआर में
वापस लाया जाता है और इंजन को पुनः प्राप्त करता है उसे बर्न करने के लिए। लेकिन जब कैटलिस्ट कन्वर्टर कार्बन की वजह से जाम हो जाता है तो ईजीआर में कार्बन भी वापस आने लगता है, जिससे इंजन का सिक्योरिटी सिस्टम फेल होने लगता है। गाड़ी कार्बन जाम के कारण पिस्टन, रिंग, वाल्व गाइड खराब होने लगता है और इंजन रिपेयरिंग की स्थिति में पहुंच जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स को हमारी जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन सॉल्व कर देती है कार्बन क्लीन करके। तो दोस्तों आज ही अपनी गाड़ी का कार्बन क्लीन ज़रूर कराएं। यह टेक्नोलॉजी दोस्तों विदेशों में बहुत पहले से है, 2500-3000 साल से विदेश में है ये टेक्नोलॉजी। हमारे देश में यह टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस टेक्नोलॉजी को हमारे देश में 2015 में लाया गया। 2015 में पहले बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, पंजाब में ये टेक्नोलॉजी चलती थी। अभी उत्तर प्रदेश में जो फ्रेंचाइजी हमने ये नौतनवा कार केयर पे ली हुई है, यह सबसे पहली फ्रेंचाइजी है, उत्तर प्रदेश में पहली फ्रेंचाइजी है जो अभी ना तो गोरखपुर में है, लखनऊ में भी मशीन नहीं लगी हुई है। तो यहाँ के निवासियों के लिए जो कार चलाते हैं, जिनके पास कार है, बोलेरो है, किसी भी प्रकार की गाड़ी है, उनके लिए तो खुशी की बात है कि अब बिना इंजन खुलवाए ये मशीन जो है उनके गाड़ियों की पूर्ण कार्बन क्लीनिंग कर देगी। जो कार्बन की वजह से इंजन बहुत कम समय में ही खुल जाता था, अब वो इंजन जो है काफ़ी चलेगा। बहुत सारे इंजन ऐसे हैं कि जो दिल्ली में, पंजाब में इसी कार्बन क्लीनिंग मशीन का लाभ लेते हुए 3 लाख 4 लाख किलोमीटर तक अपनी गाड़ियां चला देते हैं। दोस्तों अपने देश में 90% गाड़ियों के इंजन पिस्टन में जो कार्बन जमा हो जाता है, उस कार्बन की वजह से 80,000 किलोमीटर के आसपास ही खुल जाते हैं। कार्बन क्लीनिंग कराने से पिस्टन, रिंग, वाल्व गाइड, ईजीआर, कैटलिस्ट कन्वर्टर, एग्जॉस्ट पाइप जैसे कार्बन वाली जगह से कार्बन पूरी तरीके से साफ हो जाता है। ये जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है, पूरी कार्बन को साफ करते हुए साइलेंसर के रास्ते बाहर निकल जाता है। दिल्ली में लगभग सभी गाड़ियां अनिवार्य रूप से यह सर्विस कराती हैं और इसका लाभ भी उठाती हैं। यदि आप पीयूसी नहीं बन पा रहा है आपकी गाड़ी का, तो कार्बन क्लीनिंग कराएंगे तो आपकी गाड़ी का पीयूसी भी बन जाएगा। दोस्तों हम मशीन की टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि ये मशीन किस प्रकार काम करती है। यह मशीन हाइड्रोजन गैस बनाती है प्लस ऑक्सीजन गैस भी बनाती है और इसी पाइप के माध्यम से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल करके, जिसको हम हाइड्रो ऑक्सी गैस कहते हैं, वो एक पाइप के माध्यम से हमारी गाड़ियों के एयर क्लीनर के होस पाइप में आते हैं, जिससे इंजन के अंदरूनी पार्ट पुर्जे को साफ करते हुए साइलेंसर के रास्ते बाहर निकल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का नट नहीं खोला जाता है। सामने देख सकते हैं एक गाड़ी खड़ी है, 68,110 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। ये जो है बहुत सारा कचरा भी फेंक रही थी और ये इसका एवरेज बहुत ज़्यादा गिर गया था, 4-5 किलोमीटर का एवरेज दे रही थी। खड़ी गाड़ी भी धुआं फेंक रही थी बिना एक्सीलेटर लिए। एक्सीलेटर लेने पे तो इतना धुआं फेंक रही थी कि मतलब आसपास के दुकानों में वो कचरा चला जाता था। ये गाड़ी आई हुई थी कार्बन क्लीनिंग के लिए और हमने इसको पूरी तरीके से कार्बन क्लीन करके भी दिया हुआ है। इस गाड़ी के ओनर बहुत ही खुश हुए, उनके छोटे भाई भी बहुत खुश हुए, हमारी दुकान पे वापस आए थे धन्यवाद देने के लिए कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रकार की मशीन लाई और हमारी गाड़ी जो है बिना ही किसी अतिरिक्त खर्च के बहुत मामूली पैसे में ये हमारी गाड़ी पुनः नई गाड़ी के जैसे रिस्पॉन्स दे रही है। तो दोस्तों जो भी गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं वो सभी गाड़ियाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर के ये आती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गाड़ी में प्रॉब्लम आने का इंतज़ार न करें, उसके पहले ही ले आकर के आप अपनी गाड़ी का कार्बन क्लीनिंग ज़रूर कराएं। दोस्तों कार्बन क्लीनिंग कराने से 2 फ़ायदे होते हैं। जब गाड़ी आपका एवरेज बढ़िया देने लगती है तो मान लीजिए आप गाड़ी साल में 10,000 15,000 किलोमीटर चलाते हैं, 10-15 हज़ार किलोमीटर का पेट्रोल या डीजल आप जोड़ लीजिए, अगर 20 का एवरेज देती है तो कितना खाएगी। अगर वही जो है 14-15 का एवरेज देने लगी आपकी गाड़ी तो कितना मतलब आपका
खर्चा आता है। तो जो कंपनी से आपको मिला हुआ है एवरेज माइलेज, जो कंपनी ने बताया हुआ है, जैसे स्विफ्ट डिज़ायर को कंपनी ने बताया डीजल गाड़ी है तो 28 का एवरेज देती है, और पेट्रोल गाड़ी है तो 25 का एवरेज देती है। हुंडई की बहुत सारी गाड़ियों का 21 का एवरेज है, लेकिन 12-13 की एवरेज देती है। सुजुकी की बहुत सारी गाड़ियों का 23-24 का एवरेज है, लेकिन वो लोग 14-15 की देती है, फिर भी चलाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करिए, आप ले आइए अपनी गाड़ी को, बहुत कम पैसे लगते हैं सर्विस के, और कार्बन क्लीनिंग करवाइए, और इस कार्बन क्लीनिंग का पूरा लाभ लीजिए। कार्बन क्लीनिंग कराने से आपकी गाड़ी पुनः कंपनी की गाड़ी जितना एवरेज और पिकअप देने लगती है। दोस्तों ये तो पूरी नई गाड़ी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन यह है कि आप खुद महसूस करते हैं कि कोई पुराना सामान हो, उस पर कचरा लगा हो, तो वो उतना रिस्पांस नहीं देता। तो आप यदि अपनी गाड़ी ले आकर के यहाँ सर्विस कराते हैं तो आपके मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप जैसे अगर आपको पिस्टन नया लगवाना पड़े या फिर रिंग नया डालना पड़े, तो आपको पूरे 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं सर्विस सेंटर में दौड़ते हुए। यहाँ सिर्फ मात्र 35 मिनट 30 मिनट का समय दे करके, आधे घंटे का समय दे करके आप जो है अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से फिर नई गाड़ी के जितना परफॉर्मेंस ले सकते हैं। दोस्तों ये जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है, और इसके द्वारा आप अपनी कोई भी गाड़ी हो, कार है, बोलेरो है, पिकअप है, ट्रैक्टर है, बस है, ट्रक है, टेम्पो है, जेसीबी मशीन है, इन सभी प्रकार की गाड़ियों की इंजन की कार्बन क्लीनिंग ये जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन कर देती है। दोस्तों ये जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सी गैस का निर्माण करती है, जिससे एक पाइप के माध्यम से गाड़ी के एयर क्लीनर के होस पाइप में दिया जाता है। यह गैस गाड़ी के पिस्टन चैम्बर में जाता है, और पिस्टन चैम्बर में पिस्टन रिंग वाल गाइड को कार्बन रहित करके साइलेंसर में जाता है, और कैटलिक कन्वर्टर को भी कार्बन क्लीन करके बाहर चला जाता है। साइलेंसर में कैटलिक कन्वर्टर से ईजीआर को जो वापसी गैस निकलता है, उसके माध्यम से ईजीआर को भी ये हाइड्रोजन गैस मिल जाता है, जिससे ईजीआर सिस्टम को भी ये पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। दोस्तों मैं निवेदन करूंगा नौतनवा कार केयर पे उपलब्ध इस जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन का आप भरपूर लाभ उठावें। आप देख सकते हैं ये गाड़ी देवरिया से आई हुई थी हमारे पास, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने कमेंट करके हमको बहुत सारा धन्यवाद भी दिया हुआ है। इनका हमने इंटरव्यू भी आपने पीछे के वीडियो में दिखाया है। इंटरव्यू में आप देखेंगे इन्होंने कहा गाड़ी चलाया और उसका अनुभव जो है हमको बताया। आप उस अनुभव को भी सुन करके अपनी बात को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस होती हो कि मतलब हमारे वहाँ कार्बन क्लीनिंग कराने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने 5 मिनट का कार्बन क्लीनिंग करने का जो प्रोसेस रखा हुआ है। आप अपनी गाड़ी ले आइए, 5 मिनट का कार्बन क्लीनिंग करा लीजिए, फिर हाईवे पे अपनी गाड़ी को कुछ देर चलाकर 5-10 किलोमीटर चला के अगर रिस्पांस मिलता है तब आप कार्बन क्लीनिंग कराएं, नहीं तो हम आपको कोई फोर्स नहीं करते, दबाव नहीं करते हैं। कार्बन क्लीनिंग कराने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ये इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। कंपनी भी गारंटी देती है। आप आएँ, 5 मिनट का कार्बन क्लीनिंग करा लीजिए। अगर 5 मिनट में आपको कोई भी फ़ायदा नहीं नज़र आता है तो आप कार्बन क्लीनिंग न कराएं, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा किसी भी प्रकार का। बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं डेली कार्बन क्लीनिंग कराती हैं, और फिर इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत मामूली पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। दोस्तों अगर हम अपनी गाड़ी में थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा ध्यान दें, समय समय पे कार्बन क्लीनिंग कराएं, तो जो गाड़ी का मेन खर्चा है उस खर्चे से हम बच सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे गाड़ी हमारी पुरानी होती जाएगी, गाड़ी के अंदर कार्बन डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। बहुत सारी गाड़ियां 80,000 किलोमीटर के आसपास ही खुल जाती हैं, इंजन रिपेयरिंग हो जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बताता हूं जिससे आप अपनी गाड़ी का लाइफ बहुत ही ज़्यादा चला सकते हैं। पहला तरीका, आप अगर गाड़ी आपकी 40,000 30,000 किलोमीटर चल चुकी है तो हर 20,000 किलोमीटर के बाद
आप कार्बन क्लीनिंग ज़रूर कराएं। और दूसरा उपाय है कि जब भी आप मोबिल ऑयल चेंज करवाने जाएं तो मोबिल ऑयल हमेशा ब्रांडेड कंपनी का ही डालें। आप इंटरनेट पर सर्च कर लें कि आपकी गाड़ी के लिए सबसे परफेक्ट मोबिल ऑयल कौन बना हुआ है। कंपनी में आप कंपनी की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा मोबिल ऑयल बना हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे कारीगर हैं, कोई भी मोबिल ऑयल किसी भी गाड़ी में डाल देते हैं, जबकि कुछ गाड़ियों के लिए 0W20 मोबिल ऑयल बनाया गया है, 5W30 मोबिल ऑयल बनाया गया है, 5W10 मोबिल ऑयल बनाया गया है, लेकिन कोई भी मोबिल ऑयल ये लोग कारीगर लोग उठा करके डाल देते हैं और आपको पता नहीं चल पाता। इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर डालिए और गूगल से पूछिए कि मतलब हमारी गाड़ी में कौन सा मोबिल ऑयल पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा और उसी मोबिल ऑयल का आप प्रयोग करें। किसी के बताए हुए मोबिल ऑयल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, यदि आप इन दो बातों पे ध्यान रखते हैं तो आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत ही अधिक हो जाएगी, आपका पिकअप स्मूथ रहेगा, आपकी गाड़ी कार्बन रहित हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप भी अपनी गाड़ी ले आएँ और कार्बन क्लीनिंग ज़रूर कराएं। दोस्तों, ये हमारी जो नौतनवा कार केयर की फ्रेंचाइजी है, इसका एड्रेस आप डिस्प्ले पे चल रहे मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हैं। आप लोकेशन भी यहाँ से ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे आप ध्यान से देखेंगे कि एक जगह पे व्हाट्सएप लिखा हुआ है, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है कि अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करें। तो बगल में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसे जैसे ही आप छुएंगे तो हमारे पास व्हाट्सएप आ जाएगा और हम आपको संपर्क कर लेंगे। तो दोस्तों, नौतनवा कार केयर का पता हम आपको बता दें, ये गोरखपुर से सोनौली की तरफ जो सड़क आई हुई है वहाँ पे नौतनवा शहर है। नौतनवा शहर का जो बाईपास है, बाईपास पर माता बनगिया मंदिर चौराहा है, उस चौराहे से मात्र 50 मीटर की दूरी पे तहसील रोड पर ये हमारा नौतनवा कार केयर उपलब्ध है। आप यहाँ आएँ। यदि आप दूर से आ रहे हैं तो कृपया एक बार फ़ोन पर संपर्क ज़रूर कर लें, जिससे कि जो है आपको वापस न जाना पड़े। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई गाड़ियाँ आ जाती हैं तो उसके चक्कर में जो है आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो लेट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक दिन पहले जो है फ़ोन करके संपर्क कर लें। और नेपाल के भी अगर जो कस्टमर हैं वो आना चाहते हैं तो वो भी जो है व्हाट्सएप के माध्यम से अपना टाइम बुक कर सकते हैं, उस हिसाब से आ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हमारी कंपनी की तरफ से जो है सभी गाड़ियों में एडिट्यूड फ्री डाला जाता है, जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पर मिल जाता है। ये कॉस्टली आता है, आपको 1000 रुपये लीटर से भी अधिक मूल्य लगता है इसका, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर गाड़ियों के पेट्रोल टैंक या डीजल टैंक में जो है 25 से 30 ml हम डाल देते हैं, जिसका कोई भी सर्विस चार्ज हम नहीं लेते। तो दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप भी अपनी गाड़ी ले आएँ और कार्बन क्लीनिंग ज़रूर कराएं।
चलिए ठीक।